भजन संहिता 27:4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगातार रहूंगा। अब यत्न ताकतवर शब्द है, मतलब कि चाह, पीछा और पूरी ताकत से पीछे लगना। अपनी जिंदगी में आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर को लगन से खोज रहे हैं, या बस जैसे संबंध ऐसा हो जैसे कि हाँ, परमेश्वर के साथ जो आपके जीवन के मुख्य चीज में से है, वो आपके लिए रविवार सुबह की चीज है, या वो आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और फिर से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप उन्हें अपने जीवन के कुछ चीजों में शामिल करते हैं या पूरी जिंदगी खोल कर रख देते हैं। आपका धर्म उपलब्ध है क्या अपने मनोरंजन के खलल के लिए? क्या आप उन्हें आपके मित्रों के किस्सों की बातें करने देंगे, या फिर बात करने के तरीके, या आपके सोचने का तरीका, या आंकने का तरीका, या पहनावे का तरीका? शायद मेरी सोच में हमें परमेश्वर को जीवन के हर क्षेत्र में रखना चाहिए। जब हमारे पास अंतरंग संबंध उपलब्ध है, हम परमेश्वर के साथ गहरी मित्रता रख सकते हैं। उम्मीद है आप समझेंगे कि कितना रोमांचक होगा अगर मैं कहूं आपके चहेते जाने माने व्यक्ति से आपका गहरा संबंध हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मतलब आप तो रोमांचित हो जाएंगे। मतलब मैं उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं, पर फिर भी एक किताब पर मेरे हस्ताक्षर लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं लाइन में 3 घंटे 4 घंटे नहीं, 2 या 3 घंटे लगातार खड़े रहते हैं ना हाथ मिलाने के लिए। मैं वैसा नहीं करूंगी, पर जब लोगों की मदद करती है, वो आपको चाहते हैं और आपसे मिलना पसंद करते हैं, खैर कोई वैसा इंसान के लिए कर सकता है। परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे? मतलब कोई परमेश्वर के साथ रहने को कतार में खड़ा है? सुसमाचार यह है कि वो आगे आए हैं गहरी मित्रता में। उसके लिए किसी खास सजी हुई इमारत या गिरजा में जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके भीतर ही रहते हैं और तुम उनका संग कभी भी पा सकते हो। हर समय कहीं भी उनसे जुड़ सकते हो। आपको वो नजदीक लाने देंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न से लगा रहूंगा कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। परमेश्वर की मनोहरता से आश्चर्यजनक कुछ नहीं। इसीलिए मुझे इस कॉन्फ्रेंस का वातावरण इतना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मानो परमेश्वर ही टपक रहे हो। यहाँ परमेश्वर की मौजूदगी और अभिषेक है। कितनों को महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर कि वो तनाव मुक्त हो चुके हैं? आपको तनाव महसूस नहीं होता, वो तंग दिली, वहां बस आजादी है। जहां पर परमेश्वर की आत्मा है, वहां पर आजादी है। पर यह वचन भजन संहिता 27 का और उस जैसे कई साबित करते हैं कि जब हम परमेश्वर से अंतरंग संबंध रखें तब परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि अगला वचन कहता है, तब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। जब मैं परमेश्वर को हृदय से पूरी लगन से खोजूंगा, तब मेरी एक ही इच्छा होगी, उसी को खोजना, उसकी मौजूदगी में रहना। तब मेरा सिर ऊंचा उठेगा। कहां? मेरे दुश्मनों से। हमने आज सुबह कहा, जब परमेश्वर हमें चाहते हैं, ये जानने पर हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमें परमेश्वर से मित्रता चाहिए, उनके प्रेम को मानो। आज मैं तुम्हें एक संदेश दूंगी, नाम है ये लड़ाई प्रभु की है, जो दिया है 2 इतिहास 20 में। मुझे विश्वास है कि हम सब ये विश्वास लेकर जाएंगे, प्रभु धन्यवाद, अब और वो लड़ाई मुझे नहीं लड़नी होगी, वो परमेश्वर लड़ेंगे। मैं आराम से जिंदगी का आनंद लूंगा जबकि वो लड़ेंगे। कोई कहेगा आमीन। हम शुरू करेंगे वचन 1 से, और ये पूरी शिक्षा हमें वचन 27 तक ले जाने वाली है, और यहीं पर हम शाम तक टिके रहेंगे। इसके बाद मुआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। जानते हैं, पुराने नियम में कई दुश्मन कहलाते थे किसी तरह के ईओ। हमारे भी अपने ब्रांड के ईओ हैं। तुम्हारे लिए आज रात हो सकते हैं गरीबियों, भूतियों, चिड़चिड़े पड़ोसियों और बुरे वासियों, वो उलझनियों, अकेले पामियों वगैरह वगैरह। जब कोई समस्या आती है तब हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे इस खूबसूरत घटना से 2 इतिहास की, जो काफी कुछ सिखाएगी। यहोशापात से कहा गया था, ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़
तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो पहुंच गई। जहां पर भी हो एक नदी पट। मैं इसी तरह करती हूं, मैं उसी का मैं बस कहूं कि वो वहां है, क्योंकि आप में से कुछ इसका उच्चारण नहीं कर सकते। ऐसे कुछ नाम। तो ये सभी लोग उस पर चढ़ाई करने आए। उसकी खबर पहुंची तब यहोशापात डर गया। सहज है, सबसे पहले तो यही हमें महसूस होता है अगर हम कोई भी बुरी खबर पाते हैं। क्या कोई कहेगा यहां पर आमीन? चूंकि हम में डर है, डर महसूस होना मतलब ये नहीं कि सामने झुक जाना। डर भेजिए। डर एक एहसास है, पर तुम्हें उसे तुम पर काबू नहीं करने देना है। आत्मा ही हम में एहसास पैदा करती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर आपको जमा कर रख देगी या पीछे हटाएगी या आपको प्रगति में बाधा बनाएगी। और परमेश्वर हमारी आंखें उन पर टिका कर बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, भले ही हमें डर में रहना पड़े। मैं एक दूसरा संदेश बताऊंगी, पर बस याद रहे कि डर का एहसास असामान्य नहीं है। सबको लगता है, पर चूंकि आपको लगता है मतलब आपको डरना नहीं है। डर महसूस करें पर डरे नहीं। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। डर तो महसूस होगा, पर डर से प्रतिक्रिया मत दिखाइए। डर महसूस हो फिर भी विश्वास से चले, पर आपको डर का सामना करना होगा। आपको उसका कुछ करना होगा। और यहोशापात ने सही काम किया। तब यहोशापात डर गया और अगला काम उसने जो किया वो काम ये था कि वो उसने किया, वाह अगर हम इसे सीखें हमें विजय तो मिलेगी ही। वो लग गया निर्धार से आवश्यक जरूरत के लिए यहोवा की खोज में और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अब वो बिना भागे दोस्तों की खोज नहीं कर रहा था। उसने निर्धारित कर लिया, उसने यहोवा को खोजने का तय किया। मैं आपसे पूछूंगी कि आप खुद आज तय करें। मानसिकता काफी आश्चर्यजनक है। पवित्र पुस्तक की कुलुस्सियों में दिया है, मन को स्थिर करो और उसे स्थिर रखो। मतलब आप जो करना चाहते हैं उसे समय से पहले कर सकते हैं, खासकर उस हालात में अगर वो आती है और आप सही क्रिया कर सकते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने पति से कहा, मैंने बस डेव आपको कैसा महसूस होगा, क्योंकि उनको उनका खेल पसंद है, गोल्फ अच्छा लगता है। मैंने कहा अगर आप कभी ना खेल पाए तो सुनिए उन्होंने तब क्या कहा। मेरे पति बुद्धिमान हैं। उन्होंने कहा अगर वैसा हुआ तो मैं अपने मन की तैयारी कर चुका हूं। उसने मुझे परेशानी में नहीं डाला। अब जानते कुछ लोग क्या करेंगे, उन्होंने पहले से ही मन बना लिया होगा, ओ मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, अगर वैसा हुआ मैं नहीं जानता, ये होगा वो होगा, वाह मैं दुखी रहा करूंगी, ये तो बहुत बुरा होगा। नहीं, अपना मन बनाने की अगली बार मुसीबत आएगी तब आप स्थिर रहेंगे और मजबूत, और भले ही डर लगे आप भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और उस मुसीबत में सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी होगी परमेश्वर को खोजने को, अपना मन बनाना और देखिए कि उससे हालात के बारे में क्या कहना है। क्या कोई कहेगा आमीन? यहां पर प्लीज कोई कहेगा आमीन? हमें मुसीबत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर है। मैंने कहा मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी ओर है। अब मैं इसे फिर से कहूंगी क्योंकि शायद ये नया विचार है। आप इसे ठीक से समझ लीजिए। आप हर हालत के पहले की अपना मन बना सकते हैं। लोग हर समय मेरे पास खाली घोंसले के डर से आते हैं। खैर, एक साल में मेरे बच्चे चले जाएंगे। जानती हैं कौन सी सलाह आप मुझे देना चाहेंगी? मैंने कहा घर में अब ज्यादा शोर नहीं होगा, आनंद करो, बदलाव के लिए आप खुद पर पैसे खर्च करो। इन सब बातों से आपको कभी भी पस्त नहीं होना। अपना मन बनाइए। ये मेरे जीवन का नया मौसम होने वाला है। इस मौसम का मैं पूरा आनंद लूंगा और शैतान आपके कंधे पर बैठकर ये कहना चाहेगा कि ये सब कुछ इस तरह होगा। आपके बच्चों के जाने पर आपको कुछ खोया सा लगेगा। उन्हें आपने पूरी जिंदगी दे दी और अब वो वहां से जा रहे हैं। एक की शादी हो गई, एक कॉलेज जा रहा है
और वो शायद आपको याद भी नहीं करेंगे और अब आप यहाँ पर होंगे और जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं। बस यहीं पर आपको कहना चाहिए, शैतान तुम झूठे हो, ये मेरे लिए नया मौसम होने वाला है, काफी रोमांचक मौसम। आप किसी दिशा में मन बना सकते हैं, विजय पाने के लिए मन बना सकते हैं, हार के लिए मन बना सकते हैं। मैं तो चाहूंगी कि आज रात अपना मन बना लीजिए, यहां तक कि आप समय का यह हिस्सा परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं। परमेश्वर के साथ समय में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं। अपनी स्वीकारोक्ति करें, जैसे है चीजों को वैसे आवाज मत दें। जरूरत पड़ने पर सूची बनाएं। देव और मैंने अपनी स्वीकारोक्ति की सूचियां बना रखी हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन चीजों में विश्वास रखते हैं। उनमें से एक स्वीकारोक्ति ये होनी चाहिए, मैंने मन बना लिया कि हर बार जब मुसीबत आएगी, किसी समय कोई भी ईओ हमला करेगा, मैं डर के कारण नहीं झुकूंगा। मुसीबत पर मेरी पहली प्रतिक्रिया परमेश्वर को खोजने की होगी, क्योंकि हमें पता चल जाए तो परमेश्वर के पास हर हालात के लिए जवाब रखा हुआ है। आमीन। मन बनाइए और उसे स्थिर रखिए। उन्होंने खुद को परम आवश्यक जरूरत बना लिया, ये पसंद आया। परम आवश्यक जरूरत, अगर आप अस्पताल जाए, सबसे पहले तो आपके आवश्यक संकेतों को जांचेंगे कि आप मरने के करीब नहीं। आवश्यक वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और अच्छा लगा कि विस्तारित पवित्र पुस्तक में शब्द बार बार आता है। हम परमेश्वर को अपनी आवश्यक जरूरत समझते हैं, ये जानकर कि आवश्यक है कि हम अपनी समस्या ठीक से सुलझा नहीं पाएंगे अगर परमेश्वर से ना सुने। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए, उसकी चाह में पूरी इच्छा से। मतलब उन्होंने ये नहीं किया जैसे खैर प्रभु मदद कीजिए, मतलब उनमें चाहत थी, उनमें गहरी इच्छा थी। उन्होंने परमेश्वर को खोजने का जज्बा ढूंढा। एक स्थिति मुझे याद है जब किसी ने मुझे बहुत दुखी किया था और मैं जानती थी कि मुझे उन्हें माफ करना था। मुझे वचन भी मालूम थे और काफी अनुभव था कि अगर आप क्षमा न करने पर अटके तो जिंदगी में जहर फैल जाएगा, जिससे आप बहुत दुखी होंगे। वो वैसा ही होगा जैसे कैद में होना होगा जब आप किसी के विरुद्ध हैं। वो अपने आप में यातना है। कितने लोग इससे सहमत हैं कि इससे बस यातना होती है और बदला लेने की कोशिश से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर हमारा बदला लेंगे और अगर हम उस पर भरोसा करें तो हमारे जीवन की हर अंगत चीज वो सही कर सकते हैं, पर कभी कभी उसमें हमारे मुताबिक से ज्यादा समय लग जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना की उन्हें आशीष मिले, उन्हें बोध की आशीष मिले, प्रार्थना की परमेश्वर उनसे बातें करे और उन्हें राह दिखाए। तो दिखाए क्योंकि कई बार हम दूसरों की गलती ही देखते हैं। तब हमें सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, हमें क्षमा भी करना होगा। उसकी शुरुआत क्षमा करने के फैसले से होगी। फिर हम उस व्यक्ति की बुराई बंद कर देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और फौरन ही परमेश्वर हमारे एहसास को चंगा करेंगे। खैर, मैं नाराजगी और क्षमा करने की बात जानती थी, पर मैं नहीं जानती थी कि कर सकूंगी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि परमेश्वर अपनी आज्ञा को पूरी करने की शक्ति भी आपको देंगे अगर आप उसके पास जाएं और उनके साथ रहें, जब तक आपको न लगे कि आप कर सकते हैं। तो मैं अपने कमरे में गई, मेरे घर में जहां हम रहते हैं। अब हम उस घर में नहीं रहते। और याद है मुझे कि पवित्र पुस्तक उठाकर मैं फर्श पर बैठ गई और मैंने कहा, प्रभु मैं नाराज होकर शाम नहीं बिताना चाहती। मैं शायद देव को नाराज करूंगी क्योंकि मेरी राय में वो वैसा था। वो घर में थे और अगर मुझे वहां अंदर जाना था तब मुझे अपना रवैया सीधा रखना था, क्योंकि वो फौरन ही भाग जाते थे कि मैं नाराज हूं और मैं अपने कमरे में पूरी रात नहीं बिताना चाहती थी। तो मुझे एक मौका मिलना चाहिए था। तो मैं फर्श पर बैठ गई और कहा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यहां से नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे बाहर जाने की कृपा नहीं देते और उससे बात करूं। मैं नहीं जा रही। आपको बस गुस्से पर कुछ वचन देखना चाहिए, कुछ क्षमा करने के वचन भी खोजिए। अब जाने दो, वचन की ताकत आपको बिल्कुल आजाद कर देगी। अगर हम इसे ठीक से करें तब हमें दुख को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फोन को उठाकर किसी से बात करते हैं।
फिर बार बार 3 या 4 लोगों के साथ उसकी रिहर्सल करते हैं हमारे मन में, फिर हम खुशी से तैयार हो जाते हैं शैतान की कही हुई हर बात को सुनने के लिए। खैर, जानते हैं उसने ऐसा पहली बार नहीं किया है और जानते हैं आप उसे क्षमा कर दें तो उसे लगेगा कि वो बच निकलेगा बार बार। ये सही है और मैं काफी नाराज हूं और मैं कुछ भी हो जाए उसे माफ नहीं करने वाला, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। शैतान को उल्टा जवाब देना आपको सीखना होगा। आमीन। आप में से कितने लोग जानते हैं कभी इनमें से एक आपकी जगह पर था? ये दुखी लगता है। मैंने अपना मन बनाया कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक परमेश्वर जाने की क्षमता नहीं देते कि मैं ठीक कर दूं। मैं परमेश्वर को जरा भी खोज नहीं रही थी। मैंने ये नहीं कहा प्रभु क्षमा करने में मदद करो, मुझ में उसकी लगन थी, मैं तय कर चुकी थी, मेरे लिए वो आवश्यक जरूरत थी और वैसा करने पर आपको मौका मिलता है। क्या कोई मुझे सुन रहा है? पर परमेश्वर हमसे कैसे बातें करते हैं? अगर हम जाकर परमेश्वर को खोजे जब उन्होंने कहा तो हमें कैसे पता चलेगा? खैर, सबसे पहले तो कहीं से गुजरने के लिए विश्वास का नजराना देंगे। मेरी राय में अक्सर हमें नहीं लगता कि परमेश्वर हमें देकर जीवन में कुछ करते हैं। आत्मा का तोहफा विश्वास का नजराना है जिससे हम किसी चीज को देखकर कह सकते हैं इसे संभाल सकते हैं, ये कर सकता हूं। जानते डेव और मेरे पास विश्वास का नजराना है जहां तक इस सेवकाई का सवाल है। अगर मैंने तुमसे कहा इस सेवकाई के महीने के बिल चुकाने के लिए कितने पैसे चाहिए, आपका जबड़ा फैलकर आपके कंधे के बराबर में आ जाएगा। और जानते हैं क्या, हमें जरा भी परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास विश्वास का नजराना है। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। परमेश्वर चाहते हैं इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर वो हमसे नहीं करवाना चाहते तो पैसा खत्म हो जाता, फिर मैं अपने पोते को झुलाऊंगी। आपकी जिंदगी में कुछ होने की कोशिश में खींचतान जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर भी यही चाहते और आप अपनी भूमिका में निष्ठावान हैं, परमेश्वर फिर अपना काम करेंगे। आमीन। आपके जीवन में कई क्षेत्र हैं जहां पर विश्वास का नजराना होगा, पर आप नहीं जानते कि आपके पास विश्वास का नजराना है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ आसान किया जो दूसरों के लिए असंभव लग सकता है। कुछ लोगों की परिस्थितियां देखती हूं, मतलब मैं किसी को जानती हूं जो अपने एक बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं और आश्चर्यजनक है कि महिला पर कृपा है, उस पर ढेर सारी कृपा है, मतलब वो खुश है, उसमें शांति है। तो वो जैसे जानती हूँ ये बच्चे का फैसला है, मुझे विश्वास है परमेश्वर उसकी देखभाल करेंगे। अगर बच्चा परमेश्वर की नहीं सुनता तब वो मेरी भी कभी नहीं सुनेगा, और जानते हैं उस पर मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या फायदा है। और मैं भी बस जैसे, यही परमेश्वर की कृपा है। जब परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर आपसे इस तरह बात करेंगे कि आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने कहा है। अगर वो आपको किसी से छुटकारा नहीं दिलाते तब वो आपको उससे गुजरने का विश्वास देते हैं। आमीन। और आप इसे कितने गुजर रहे हैं और परमेश्वर उसमें से गुजरने का नजराना दे रहे हैं। लोग मुझे अक्सर कहते हैं पता नहीं आप वो सब कैसे कर पाती हैं। मैं दूसरों की तरफ देखकर कहती हूँ पता नहीं आप वो सब कैसे कर पाते हैं। प्रभु सामर्थ्य देते हैं। परमेश्वर को खोजने पर शांति मिलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। शांति चाहो, जिसमें शांति ना हो वो काम ना करो। एक दैवीय व्यवस्था से किसी का सामना होगा जो आपकी जरूरत या सही दरवाजा दिखाने जरूर आएगा। मुझे पसंद है जब परमेश्वर दैवीय सामने की व्यवस्था करें जहां आप सही आदमी से सही वक्त पर मिले, जिसके पास सही दरवाजा खोलने की क्षमता हो, और यही परमेश्वर है। आपने परमेश्वर खोजा, वो एक जवाब लाए। प्रार्थना करते समय हमारे कदम प्रभु ने ठीक किए। शायद हम दाहिने जाने का इरादा रखते हैं और अचानक किसी वजह से हमने बाएं जाने की सोची, और परमेश्वर किसी रास्ते में हमें बचाते हैं कि समस्याएं तो हो सकती हैं हमारे जीवन में। मुझे विश्वास है कि ज्यादातर वक्त प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने राह दिखाई और हमें परमेश्वर की इस बात का एहसास भी नहीं होता। सोचती हूँ कि हम अलौकिक इतने आदी हो जाते हैं, वो हमें लौकिक लगता है और हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। एक दिन मैं प्रभु से बुदबुदा रही थी, खैर आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते। जानते हैं रोमांचक चीजें जो आप किया करते थे जब मैंने साथ चलना शुरू किया, ऐसा लगता था कि जैसे वे थे। जानते हैं ज्यादा अलौकिक बातें जो हुई, और मुझे याद है प्रभु ने हृदय में क्या कहा। जॉयस, मैं
अभी भी करता हूं जो तब करता था, बस तुम वो देखती नहीं हो। क्या किसी को विश्वासपूर्वक याद है पहली बार परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत तौर पर कब बात की थी? किसी को विश्वास है? क्या आपको याद है? क्या वो बहुत रोमांचक बात नहीं लग रही थी? खैर, अब तो आपके साथ अक्सर होता रहता है। अगर प्रार्थना कर परमेश्वर को देख रहे हैं, बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय व्यवस्थित कर रहे हैं। वह आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वह आपको कृपा दे रहे हैं। परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। वो हर आपके कदम पर खुद को व्यस्त रखेंगे। ऐसे हालात आ सकते हैं कि आपको चीज जबरदस्ती करनी पड़े या दूसरी। अगर मेरे हालात ऐसे हैं तो तब कोई चारा नहीं बचा हो, तब मैं कहूंगी खैर परमेश्वर मुझे इसी राह से चलाना चाहते हैं। वो शायद उसे इसी तरीके से कराना चाहते हैं। मैं तो नहीं जानती थी जब तक पिछली बार भारत जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं वहां 12 बार गई हूं 20 सालों के दौरान। हमारे पास एक बड़ा सा दफ्तर संकुल है और भारत में 200 कर्मचारी हैं, यानी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है उन खूबसूरत जगहों और खूबसूरत लोगों में। और अब पिछली बार उन्हें मेरा वीज़ा मिला तो हमें पता चला कि मुझे काली सूची में डाल दिया गया था, कि मुझे भारत से बाहर काली सूची में रखा गया कोलकाता में हमारी मीटिंग के बाद पिछले साल। और जानते हैं, ये एक तरह से सम्मान है। मतलब मैंने किसी को बताया और वो बोले बढ़ो लड़की। मतलब सुसमाचार देने के लिए पूरे देश से बाहर कर दिया जाए और आप फेंटन की छोटी सी महिला हो तो वो बुरा नहीं है। तो पर हम जानते थे कि परमेश्वर भेजना चाहते तो हमें कृपा देते, और कई लोगों ने हमारी मदद की। मतलब यहाँ तक कि गांधी जी की पोती ने भी, वो उनसे उलझी और मेरा नाम सूची से हटवाया, और तो आखिर में मुझे वीज़ा मिला। और इस बार हम वापस गए। इतना कुछ झेलने के बाद मुझे कुछ मिलाकर 2.5 घंटे लगे प्रवास से निकलने के लिए। तभी भी वो प्रतिरोधक कर रहे थे। मेरे पास कोई अनोखा भी वीज़ा था, सो वो बोले कि हम इस वीज़ा को नहीं मानेंगे। और वो दिन शनिवार था और उन्हें कोई सही अधिकारी नहीं मिल रहा था, तो वो बस यहाँ वहाँ घूम रहे थे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और जानते क्या, मैं एकदम शांत रही। मैंने बस सोचा अगर परमेश्वर मुझे यहाँ चाहते तो दरवाज़ा खोल देंगे, अगर नहीं खोलते मैं प्लेन में बैठकर घर वापस चली जाऊंगी। आप कहेंगे मतलब आप कह रही है शैतान को उल्टा जवाब नहीं मिला। आप मुझे जानना चाहेंगे हम शैतान से कैसे छूटते हैं। मैं एक पैर को दूसरे के सामने रखती हूँ। मेरी राय में शैतान से छुटकारा पाने का दुनिया में यही एक बेहतर तरीका है, कहना मैं हार नहीं मानती और ना मैं छोड़ कर जाऊंगी। मैं हार नहीं मानती और ना मैं छोड़ कर जाऊंगी। शैतान पर चिल्लाकर मैंने सालों बिताए और फिर भी समस्याएं थीं, और मैंने सीखा कि अगर हम कुछ खास चीजें करें तो परमेश्वर हमारी लड़ाई लड़ेंगे। पहली बात है परमेश्वर को खोजना। दूसरी बात, हार मानने से इनकार करें जब तक कि परमेश्वर ने कस के दरवाजा बंद ना किया हो। आप जानते हैं कि वो वापस वैसा नहीं करवाना चाहते। अगर यही मामला होता तब आपके लिए परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ दूसरा काम। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। आमीन। शायद आप उस मोड़ पर हैं जब जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद होने लगे। खैर, आपको क्या करना है उसके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर एक चीज करते हैं और वो कर चुके हैं। उनकी की गई असली चीज पिछली वाली से ज्यादा बेहतर होगी। परमेश्वर की गई अगली चीज आपकी जिंदगी में पिछले वाले से बेहतर होगी। पुराने अच्छे दिनों को भूल जाइए, कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर हमसे उस ज्ञान के जरिए बात करते हैं जिसे हम अंदरूनी गवाही कहते हैं। एक मंद हल्की आवाज, वो बुद्धिमता से बातें करते हैं। अगर प्रार्थना कर परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर फिर भी बातें करेंगे। अगर परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती, वचन पढ़ना शुरू करें। उसका मतलब होगा कि वचन के अभ्यास से आप परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू कर देंगे। आप उन्हें वचन के जरिए सुनेंगे, आप उन्हें आत्मा के जरिए सुनेंगे, आप बुद्धिमत्ता के जरिए उन्हें सुनेंगे। परमेश्वर आपको राह और निर्देश देंगे। मेरी बात सुने, ये आपके हक का हिस्सा है। परमेश्वर के साथ अंतरंग मित्रता होने वाले
व्यक्तिगत के तौर पर आपको अंधेरे में जीने और कुछ समझ नहीं आता ऐसे नहीं जीना है। परमेश्वर आपको ले जाकर निर्देश देंगे और दिशा दिखाएंगे, पर आपको उनके पास पहले जाकर उनका सम्मान करना होगा और सवालों के जवाब चाहने पर उन्हें खोजना होगा। किसी दूसरे को न खोजे, परमेश्वर से पहले। अगर वो कहीं और जाने को कहते हैं तब वहां जाइए, अभिषेकित होइए, पर परमेश्वर को खोजने से पहले कुछ मत कीजिए। पहले परमेश्वर को खोजिए, उसके बाद ही सारे दरवाजे खुलेंगे। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लड़ाई परमेश्वर लड़े। मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ लड़कर थक गई थी और आखिर में मैं समझ गई कि मेरी लड़ाई परमेश्वर ही लड़ सकते हैं। और मुझे ये सीखने में काफी साल लग गए कि एक ही चीज है जो इसमें आपकी मदद करती है, और वो है आपका घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि यीशु इसलिए नहीं मरे ताकि हमें धर्म मिले, हमें नियम के अनुसार जीना पड़े और अपनी जिंदगी में हम हमेशा संघर्ष करते रहें। वो इसलिए मरे ताकि हमारा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध हो उनके द्वारा। तो आज से इस बात पर ध्यान लगाइए कि आपका प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध हो। अगर ऐसा हुआ तो परमेश्वर आपकी हर लड़ाई में मदद करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा